पिछले एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 5.2 में हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 8 तक। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 से गर्मी की वजह से हम लोगों ने क्वेश्चन बंद कर दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखने जा रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर mod x माइनस 1 x बिलोंग्स टू R x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। हमें सिद्ध करना है कि जो आपका फलन दिया गया है mod x माइनस 1 जो कि एक रियल नंबर से बिलोंग रखता है x, और x बराबर 1 पर जो फलन दिया गया है वो अवकलनीय नहीं है या अवकलित नहीं है। तो हम अवकलनीयता चेक करने के लिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपको आना चाहिए राइट हैंड लिमिट क्या होता है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है। राइट हैंड लिमिट बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fc माइनस h माइनस fc अपॉन h। लेफ्ट हैंड लिमिट होता है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस fc प्लस h माइनस fc अपॉन h। अब देखिए क्या होता है ये चीज। ये आपका जो 0 प्लस है और 0 माइनस है, इसका मतलब क्या है ये समझिए आप। जैसे कोई रेखा दी गई है, बीच में आपका 0 है और राइट हैंड साइड में आपका पॉजिटिव है, यानी कि प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.2। और आपके लेफ्ट हैंड लिमिट में अगर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड में आपका एक माइनस होगा, यानी कि माइनस 0.1 माइनस 0.2 माइनस 0.3 माइनस 0.9। ठीक है, 0 से छोटी लेफ्ट हैंड में होगी, 0 से बड़ी राइट हैंड में। अब देखिए अगर 0 प्लस दिया गया है h पर जो आपका लिमिट है h यानी 0 प्लस से आ रहा है यानी राइट हैंड से आ रहा है। ये आपका राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। तो आपका जो h है, h की वैल्यू जो 0 हो रही है वो आपके राइट हैंड से आ रही है, यानी कि इधर दाएं हाथ से आ रही है। और जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है h टेंड्स टू 0 माइनस, वो भी 0 हो रही है लेकिन बाएं तरफ से आ रही है। ठीक है, लेफ्ट हैंड से आ रही है। तो अगर लेफ्ट हैंड से आ रही है इसका मतलब जो h की वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी, और अगर राइट हैंड से आ रही है तो h की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी 0.9। इतना समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे 0 प्लस का मतलब ये है, यहाँ पे 0 h टेंड्स टू 0 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि h की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये है कि h जो है 0 की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि h जो है 0 की ओर आ रहा है, 0 की ओर जा रहा है ना। यहाँ पे आपको 0 प्लस राइट हैंड से जा रहा है 0 की ओर, और जो ये आपका लेफ्ट हैंड से जा रहा है लेफ्ट हैंड से जा रहा है, ये राइट हैंड। आप इसको लगाएंगे राइट हैंड लिमिट। हमें अवकलनीयता चेक करनी है x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर अवकलित या अवकलनीय होने के लिए आवश्यक है कि फलन की दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा बराबर हो। आप निकालिए दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, इसका मतलब है जो h की वैल्यू जो है वो राइट हैंड से आ रही है और उसकी वैल्यू
जीरो हो रही है, जीरो है नहीं, जीरो हो रही है। यहाँ पे हमें चेक करना है x बराबर 1 पर, तो ये हो जाएगा आपका f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। अब हम इस फलन के 1 प्लस h का मान इसमें रख देंगे, तो यहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग रख देंगे 1 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस h अगर इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस h माइनस 1, और मॉड भी लगा हुआ है, x की यहाँ पर हमें क्या रखना है 1 प्लस h, 1 प्लस h माइनस 1, और दोनों को मॉड में लिख देंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको वहाँ 1 लिख देना है, मॉड 1 माइनस 1 अपॉन h। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ आपको 1 प्लस h रख देना है, तो 1 प्लस h माइनस 1 मॉड माइनस 1 माइनस 1 मॉड अपॉन h। ये 1 कट गया, ये 1 लिमिट सीधा लिखिएगा, सीधा h टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे बचा आपका मॉड h, और यहाँ पे आप लोग देखिए जो h की वैल्यू है वो राइट हैंड से आ रही है। किधर से आ रही है? राइट हैंड से। अगर राइट हैंड लिमिट है तो आपका जो h 0 हो रहा है वो राइट हैंड से हो रहा है। किधर से हो रहा है? राइट हैंड से, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड और ये आपका राइट हैंड, तो राइट हैंड से हो रहा है, इसका मतलब h जो है वो 0 से बड़ा है। किससे बड़ा है? 0 से। तो अगर 0 से बड़ा है तो मॉड में h की जो वैल्यू आएगी, मॉड में जो h की वैल्यू आएगी वो आपकी पॉजिटिव में आएगी। किसमें आएगी? पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में आएगी तो हम यहाँ पे लिख देंगे मॉड h बराबर h, क्योंकि h की जो वैल्यू है, h की जो वैल्यू है आपकी कितने है? पॉजिटिव, यानी x जो है आपका 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा होने की स्थिति में हम जो मॉड h है उसे हम h लिख सकते हैं माइनस, ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका h। h अपॉन h आपका हो जाएगा। इसमें देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में, यहाँ पे देखिए जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है 0 वो आपके लेफ्ट हैंड से आ रही है। कहाँ से आ रही है? लेफ्ट हैंड से। इसका मतलब यहाँ पे जो h आएगा वो आपका 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा होने की स्थिति में मॉड h की वैल्यू हो जाएगी माइनस h, ठीक है। मॉड h की वैल्यू हो जाएगी माइनस h, तो यहाँ पे जो मॉड h है उसकी वैल्यू आएगी माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन h, यानी वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 1। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपका माइनस 1 आया है और राइट हैंड लिमिट आपका प्लस 1 आया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? फलन आपका अवकलनीय नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे, इसका नोट कर लीजिए, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए फलन fx x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, ठीक है, अवकलित नहीं है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि अगर बराबर आ जाता है तो अवकलनीय है, बराबर नहीं आता है तो अवकलनीय नहीं है। आपका राइट हैंड लिमिट क्या है? राइट हैंड लिमिट है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fc प्लस h
माइनस एफ सी अपॉन एच। और लेफ्ट हैंड लिमिट है आपका, यहाँ पे जो 0 प्लस है वहाँ पे 0 माइनस आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। फिर वही सवाल, ये आपको देख के थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये चीज और ये चीज दोनों अलग अलग चीजें, एक ही मत समझना। इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या पढ़ते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर पढ़ें तो महत्तम पूर्णांक फलन। इसका मतलब क्या है महत्तम पूर्णांक फलन का? इसका मतलब बहुत छोटी सी चीज है कि अगर x की वैल्यू जो है हम 1.99 ले लेते हैं तो महत्तम पूर्णांक फलन x की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 1 हो जाएगी। हमें सबसे छोटा पूर्णांक लेना है, 1.99 में ऐसा पूर्णांक लेना है जो छोटा हो, है ना, जो एकदम जो इससे 1.99 से छोटा हो। तो 1.99 से छोटा पूर्णांक कौन सा है? ठीक है, ऐसे अगर आपका 2.99 हो और महत्तम पूर्णांक फलन है तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3.2 हो गया और इसका महत्तम पूर्णांक फलन निकालना है तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3। हमें पूर्णांक लेना है, 3 क्या है पूर्णांक, 2 क्या है पूर्णांक, 1 क्या है पूर्णांक है। जैसे आपका दिया हो 0.99, यहाँ पर बताइए 0.99 से छोटा पूर्णांक कौन सा है? तो आप कहेंगे 0 क्या है पूर्णांक है। ऐसे आपका दिया गया है 0.22 तो आप कहेंगे 0, ठीक है, वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। अगर दिया गया हो 1.234 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। यानी हमें पूर्णांक लेना है। क्या लेना है? पूर्णांक। अब देखिए आगे दिया गया है आपका फलन क्या है? f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x, जहाँ पर x की वैल्यू जो है 3 से छोटी है और 0 से बड़ी है। सिद्ध करना है कि x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो हम अवकलनीयता चेक करने के लिए सबसे पहले देखेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है कि नहीं। अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाती है तो मतलब फलन आपका अवकलनीय है। अगर बराबर नहीं आता है तो अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे फलन के अवकलनीय होने के लिए, फलन के अवकलनीय होने के लिए आवश्यक है कि फलन की दाएं पक्ष की सीमा फलन के बाएं पक्ष की सीमा के बराबर हो। फलन के बाएं पक्ष की सीमा के बराबर हो। अब हम निकालेंगे x बराबर 1 पर अवकलनीयता। x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच। अवकलनीयता की जांच। x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करने के लिए हम राइट हैंड लिमिट लिखते हैं। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fc प्लस h माइनस fc अपॉन h। यहाँ से देखिए जहाँ जहाँ आपको x दिखे, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ हमें क्या रख लेना है? 1 प्लस h। क्या रख लेना है? 1 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस
1, हमें किस पे जांच करना है बोले था 1 पे, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी h। यहाँ से देखिए, अब जहाँ जहाँ आपको x लिखे वहाँ वहाँ क्या लिखेगा 1 प्लस h, तो 1 प्लस h कर दीजिए। देखिए 1 प्लस h लिखिए तो हो जाएगा ग्रेटेस्ट 1 प्लस h माइनस 1 है यहाँ पे तो 1 रख देंगे यहाँ पे 1 अपॉन h। ये हो जाएगा आपका लिमिट वो लिखिए h टेंड्स टू 0 प्लस। अब बताइए ये जो आपका h की वैल्यू जो है 0 हो रही है, किधर से आ रही है 0, राइट हैंड से कि लेफ्ट हैंड से, तो आप कहेंगे राइट हैंड से आ रही है। यहाँ पे देखिए ये आपके दाएं पक्ष है, ये बायां पक्ष है। बायां पक्ष की वैल्यू नेगेटिव में होती है, दाएं पक्ष की पॉजिटिव। यानी ये आपका 0 है तो ये आपका हो जाएगा 0.1 0.2 0.3 या सो ऑन, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं 0.9। यहाँ पे आप लिखिए -0.1 -0.2 -0.2। क्योंकि ये दाएं पक्ष की सीमा है, यानी 0 जो हो रहा है h में 0 हो रहा है, ये आपका दाएं पक्ष से आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, दाएं पक्ष से, यानी जो h की वैल्यू होगी पॉजिटिव में होगी, तो हम h की वैल्यू 0.9 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 9। तो अगर यहाँ पे हम h की वैल्यू 0.9 ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 0.9। क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.9 यानी 1.9। अब आप बताइए 1.9 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप लोग कहेंगे 1 हो जाएगी। इसका मतलब 1 प्लस h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। 1 प्लस h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ से देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस h की वैल्यू हो जाएगी 1। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 का अगर हमें महत्तम पूर्णांक फलन निकालना है, या 1 जो है महत्तम पूर्णांक फलन में लिखा हुआ है, ये एक पूर्णांक है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन h। ये 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब हम बाएं पक्ष की सीमा निकाल लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। यहाँ से हम 1 प्लस h को इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 प्लस h माइनस 1। ये हो जाएगा h। और बताइए h की वैल्यू जो है माइनस से आ रही है, कहाँ से आ रही है माइनस से, तो ये इसमें हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे माइनस में, माइनस का 0.9 ले लें, या माइनस का 0.2 ले लें, माइनस का 0.1 ले लेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 प्लस h कितना हो जाएगा, चलिए और h की वैल्यू अगर ले लेते हैं -0.2 तो हो जाएगा 1 माइनस 0.2, 1 में से अगर 0.2 हटाएंगे तो हो जाएगा 0.8। अब आप बताइए, यहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा था तो बताया था कि हमें इंटीजर फंक्शन लेना है। कौन सा फंक्शन लेना है, इंटीजर। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इससे बड़ी कोई इंटीजर ना हो, इससे छोटी इंटीजर होगी। इससे छोटी इंटीजर कौन सी है, तो आप लेंगे 0, यानी इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन h। अब ये -1 अपॉन h है, जब हम h बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये आपकी निकली है राइट हैंड लिमिट, यानी दाएं पक्ष की सीमा, और ये आपका है बाएं पक्ष की सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे इनफाइनाइट आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि दाएं पक्ष की सीमा बाएं पक्ष की सीमा के बराबर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसलिए fx बराबर x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। इतना समझ में आया। अब हम x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा x बराबर 2। इतना नोट कर लीजिए फिर आगे।
हेलो दोस्तों, हम x बराबर 2 पे अवकलनीयता की जांच करेंगे। x बराबर 2 पे x बराबर 1 पे हम लोगों ने अवकलनीयता की जांच की। तो x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच, अवकलनीयता की जांच। फिर से वही काम, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाए तो अवकलनीय, बराबर नहीं आता है तो अवकलनीय नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं हम लोग पहले, इधर लिखते हैं राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड में हम माइनस में रखेंगे और राइट हैंड में हम लोग क्या रखेंगे, प्लस में। h टेंड्स टू 0 प्लस, ये हो जाएगा एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये हो जाएगा एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अब देखिए, जहाँ जहाँ आपको सी दिखे वहाँ वहाँ आप 2 रख दीजिए, जहाँ जहाँ आपको सी दिखे वहाँ वहाँ 2 रख देंगे। h टेंड्स टू 0 माइनस f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। राइट हैंड लिमिट है आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f2 प्लस, क्यों रख रहे हैं तो क्योंकि जो अवकलनीयता की जांच करनी है वो हमें x बराबर 2 पे करनी है। 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। अब इस फंक्शन का जो x दिया गया है वो 2 प्लस h है, तो जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ वहाँ आपको 2 प्लस h रख देना है। यहाँ पर 2 प्लस h रख देंगे, h टेंड्स टू 0 माइनस 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन 2 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन 2 अपॉन h। अब बताइए, ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि जो वैल्यू आपकी 0 हो रही है वो बाएं पक्ष से आ रही है। अब बाएं पक्ष से आ रही है तो h आपका नेगेटिव में होगा। अगर नेगेटिव में होगा तो मान लीजिए h की वैल्यू 0.9 है, ये 0.3 लिखी, तो हम घटाएंगे अगर 2 में से 0.9 या 0.2 कुछ भी घटा दें तो वो आपका आएगा 1.8, और 1.8 में सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है? 1.8 से छोटा इंटीजर कौन सा है? तो आप कहेंगे 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस, ये तो पूर्णांक है ही, 2 आपका पूर्णांक है तो 2 को ऐसे ही लिख देंगे 2 अपॉन h। अब यहाँ से 1 में से 2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1, और माइनस का 1 बचेगा और h की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो माइनस का 1 अपॉन 0, तो आपका हो जाएगा अनंत। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया आपका अनंत। इधर से देखिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस राइट हैंड, h की वैल्यू पॉजिटिव में होगी। क्यों पॉजिटिव में होगी? क्योंकि राइट हैंड से लिमिट आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? राइट हैंड से। राइट हैंड से आ रहा है तो h की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो अगर हम h की वैल्यू प्लस का 0.9 या प्लस का 0.5 या प्लस का 0.4 कुछ भी रख देते हैं, ये आपका हो जाएगा। h का वैल्यू 0.4 रख दें तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 प्लस h बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 प्लस 0.4 यानी 2.4। यानी अगर आप कहेंगे 2.4 से छोटा इंटीजर कौन सा है तो ये हो जाएगा आपका 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2। ठीक है, 2 माइनस 2 बटे h, 2 में से 2 गया तो कहेंगे 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बिल्कुल भी बराबर नहीं। ठीक है, यानी चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए जो फंक्शन दिया गया, जो फलन दिया गया है x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो फलन f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं, अवकलनीय नहीं है। इतना सब में आ गया। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो तो इस दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब आपका 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।